किसान सम्मान निधि और किसानों का अपमान। मित्रों नमस्कार। लगभग 2 वर्ष बाद दिल्ली की सड़कों पर पुनः किसान आ गए हैं और इसके पीछे वजह बड़ी साफ है। किसानों से बेगारी करवाई जा रही है। उनकी फसलों का वाजिब दाम हमारा देश, हमारा समाज, हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। 2006 में MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी। उसमें ये कहा गया था कि किसानों की जो लागत है उसका 50% ज़्यादा दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर तय किया जाए। हालांकि 2007 की जो राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित हुई उसमें ये इस तथ्य को नहीं रखा गया, लेकिन आप वास्तविकता से रूबरू होइए। 2014 के चुनावी चकल्लस में लगभग हर मंच पर वर्तमान सरकार के मुखिया ने ये घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किए जाएंगे। यहाँ तक कि 12 दिसंबर 2018 की लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में तत्कालीन कृषि मंत्री ने ये कहा कि भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% नहीं गारंटी किए गए हैं, हमने जो फसलों के दाम तय किए हैं वो 50% से ज़्यादा हैं। एक तरीके से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हम MSP 50% कॉस्ट प्लस दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उसके तत्कालीन बाद किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई थी। मित्रों, 2018 का दिसंबर लगभग चुनाव की बेला थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की, जनरल इलेक्शंस की बेला थी। सरकार बहुत दबाव में थी। पार्टी अपनी विभिन्न चैनलों से सर्वे रन करती है, खासतौर से डेटा एनालिटिक्स का जमाना है। ये उनको स्पष्ट तौर पर पता था कि किसान का पूरा समुदाय नाराज है। और जहाँ तक मैं सर्वेज देख रहा था, जो इंटरनल पार्टीज के सर्वेज थे जिन तक मेरी पहुंच थी, ये साबित हो रहा था कि किसान बिल्कुल नाराज है और सरकार वापस सत्ता में नहीं आएगी। आनन फानन में इन्होंने क्या किया, किसान सम्मान निधि की घोषणा की और दिसंबर में ही सरकारी तंत्र को बता दिया गया कि बजट में हम घोषणा करेंगे, आप पेमेंट की व्यवस्था कीजिए, पेमेंट के लिए सिस्टम तैयार कीजिए। पूरी मशीनरी जनवरी फरवरी में बजट के पहले लग करके जिस किसी को भी पाया, जिस किसी का नाम भी खसरा खतौनी में दर्ज था, उसके नाम पर 2000 रुपये पकड़ा दिए। नतीजा ये हुआ कि कम से कम किसानों की नाराजगी दूर हुई, सरकार वापस सत्ता में आई। लेकिन वापस सत्ता में आने के बाद इन्होंने किसान विरोधी रुख इख्तियार कर लिया। जो इन्होंने किसान सम्मान निधि दी थी उसकी कीमत कैसे वसूल की जाए, उसके लिए कृषि कानून ले आए। उसके बाद का इतिहास लगभग सबको पता है, स्पष्ट तौर पर पता है। किसान आंदोलन हुए और एक मौका ऐसा आया जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया हूँ। वास्तविकता इसको आप ऐसे देखिए कि सरकार को, समाज को, मध्यम वर्ग को, किसानों को उनकी जो मेहनत है उसकी मेहनत का 50% ज़्यादा देने में क्या कष्ट है। आप किसी भी व्यवसाय को देखिए, लागत की कम से कम 1500 गुना ज़्यादा वो दाम वसूल कर रहे हैं। 150 की 200 की चीज़ है, उसको आप 1500-2000 में खरीद रहे हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, जो उनका लागत है उससे कम से कम 5-10 गुना वो चार्ज कर रहे हैं। किसान तो सिर्फ अपनी मेहनत का, अपनी लागत का 50% ही मांग रहा है। अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का तरीका है उसके हिसाब से उसकी अपनी मेहनत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती है। मतलब आप ये समझिए कि किसान बेगारी करके आपको खिला रहा है। लेकिन सरकार इन चीज़ों को कंसीडर करने पे, इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो विभिन्न स्कीम ले आती है। ये किसानों का निश्चित तौर पर अपमान है।
विभिन्न स्कीम चलाई गई। 2023 के लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में फिर से सरकार द्वारा कहा गया कि किसान सम्मान निधि से 2019 से लेकर के 23 तक लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। नतीजा क्या निकला? स्थिति वहीं की वहीं रह गई। लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने 2023 में खुद स्वीकार किया है कि जब से किसान सम्मान निधि लागू हुई तब से लेकर शायद सितंबर अक्टूबर 2023 तक 2.6 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए। आप सोचिए उसका नतीजा क्या निकला। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दूनी कर देंगे। क्या वो दूनी हो गई? पैसे तो भक्कम खर्च हुए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नीतियों में समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या तो यहां है कि हम किसानों से बेगारी करवा रहे हैं। हम उनकी मेहनत का मेहनताना भी देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की एमएसपी की समस्या को आप तेल कंपनियों के ऑयल प्राइसेस डीरेगुलेशन से आप कंपेयर करके देखिए। जब वाजपेयी सरकार के दौरान ये बात हो रही थी कि तेल कंपनियों के दाम बाजार आधारित होने चाहिए, उस समय यह तर्क दिया गया था कि बाजार आधारित दामों में जब दाम बढ़ेंगे तो जनता को ज़्यादा देना पड़ जाएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम घटेंगे तो उसी के समानुपातिक दाम घट जाएंगे। लेकिन आप बताइए, कोविड के दौरान या उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम के दाम, कच्चे तेल के दाम $19 प्रति बैरल तक गिरे। लेकिन क्या आप डीजल और पेट्रोल के दामों में समानुपातिक गिरावट देखे? नहीं देखे। सरकार का वो स्पष्ट तौर पर एक झूठा वादा था। किसके पक्ष में? तेल कंपनियों के पक्ष में। तेल कंपनियां सरकार के झूठे वादे पर बाजार आधारित व्यवस्था में मूव कर गईं। दाम बढ़ते हैं तो बढ़ जाते हैं, घटते हैं तो घटते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर दाम घटे तो आपकी जेब से उतना ही उगाही हो रही है। लेकिन किसानों के केस में क्या है कि लीजिए, आप पगड़ी पहन लीजिए, आप टोपी पहन लीजिए, आप सम्मान ले लीजिए। ये छोटी छोटी जो बरगलाने की नीयत सरकार की है, ये बंद होनी चाहिए। किसानों का एमएसपी गारंटीड होना चाहिए और कम से कम 1.5 गुना फसल के दाम और उनकी मेहनत मिला करके उसका दिया जाना चाहिए।